यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। कम हिम्मती मैदान में दाखिल नहीं होते। बच्चे भी खड़े हैं यहाँ पर और हम उम्र भी लोग खड़े हैं। ये पैगाम भी है और इंशाल्लाह ये जज्बा आप देख रहे हैं और देखेंगे भी आइंदा। कम हिम्मती मैदान में दाखिल नहीं होते, कम हिम्मती मैदान में दाखिल नहीं होते, जो मार खाए जंग में शामिल नहीं होते। और जिस कौम के जांबाज हो हुसैन के जैसे, जिस कौम के जांबाज हो हुसैन के जैसे, उस कौम के बच्चे कभी बुज़दिल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा है शकील भाई? अलम और ताबूत जो है दोनों जो है ताज़ियादारी के ही ये हैं, मुंसलिक हैं एक दूसरे से। वो ताबूत जो है वो भी जो है शाही ज़माने से, शियाओं के दौर से भी, बादशाहों के दौर से भी चला आ रहा है। अब ये जो अलम है, ये अलम ही जो है अंदर उसके अलम के ही नुखूश रहते हैं। वो जो घर के जैसा बनाते हैं, मुरज्जा उसको ये बोलते हैं ताबूत, वो भी एक अलम के नुमाइंदा ही है। तो उसी तरह अंदर जो है उसके भी अलम ही रहते हैं। और जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, बाड़े के लाल साहब के नाम से जो मशहूर हैं, माशाल्लाह हर साल तकरीबन मैं भी एक 8-10 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे पैमाने पर भी होता है और बहुत शाही। मैं कहूँगा कि जो हमारे बीजापुर का जो सबसे बड़ा आलम है हुसैनी आलम, ये उससे भी क़दीम और उससे भी पुराना, यानी कि ताज़िया आलमदारी का जो सिलसिला राइज हुआ है वो सबसे पुराना आलम है। ये इब्राहिम अली आदिल शाह के दौर के जो बादशाह थे, उनके ज़माने से उनकी बीवी की जो मान्यता थी, मतलब क्योंकि उनकी बीवियाँ तो सब शिया थे, ईरानी थे, तो ये बहुत पुराना जदीद और क़दीम अलम में से है। हमारे जो अलम है हुसैन आलम, उनसे भी पुराना है, तकरीबन 800-850 साल पुराना कुछ अलम है ये। तो यहाँ का जो मामला है, ये जब ये इख्तिताम पर आते हैं 10वीं को, तो ताबूत तमाम जितने भी निकलते हैं, 15-20 ताबूत हैं, जैसे कि बीबी फातिमा है, हरी ताबूत है, दाई हलीमा है, हनीफा ताबूत है। तो ऐसे ताबूत जो हैं तमाम आकर यहाँ पर बैठते हैं। और ये अलम जब यहाँ से उठते हैं तो इनके पीछे सारे ताबूत जाते हैं, क्योंकि ये भी एक शाही अलम है ना। तो इसी तरह जिस तरह हुसैन आलम के पास में तमाम जो शदे पीरा बोलते हैं, जो छोटे होते हैं, इसी तरह तमाम ताबूत जो है यहाँ बाड़ी के लाल साहब के पास आते हैं। हाँ, वो ये यहाँ से उठकर जब आगे जाते हैं वो तदफीन के लिए, दफन होने के लिए, तो उन्हीं के पीछे जो तमाम ताबूत जो है अपने अपने जगहों पर जाकर बैठ जाते हैं। नहीं, कैसा है, अब हर किसी मोहल्ले का अपना अपना लोगों का तरीका है। अब हमारे जो जामिया मस्जिद के लाइन से है, अताउल्ला चौक से लेके मीनाक्षी चौक है, हवेली है, ये तमाम तर जो है यहाँ ताबूतों का रिवाज ज्यादा नहीं रहा। पहले जो है एक पुराना ताबूत जो है, ये अंडू मस्जिद बोलते हैं ना, वहाँ पर एक पुराना ताबूत था, बहुत इख्तिताम पर ना के कगार पर आ गया है वो। तो हमारे इधर, हमारे अतराफ, हमारे मोहल्लों में जो है अलम का रिवाज ज्यादा रहा है। तो उस तरफ जो है शाहपुर दरवाजा, शाहपीटी, इधर उधर जो है लोग ताबूत का जो है ये करते हैं, एहतमाम करते हैं। जी, बहुत बहुत ताबूत थे। वो ताबूतों का सिलसिला कम हो गया, क्योंकि लोगों का जो मोहब्बत और जो ये है वो अलम से ज्यादा हो गया है, चाहे वो कौड़ी पीरा हो या सद्दे पीरा हो या बड़े अलम हो। आज इख्तिताम है, आज इख्तिताम है। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, और सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा। तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड, नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तदफीन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट साल ही याद किया जाएगा जी। नहीं, मेरा मानना तो यह है, देखिए, जो साल भर में, मतलब एक साल में एक मरतबा जब मुहर्रम में हम लोग हुसैनी के दावे लगाते हैं, हक हुसैन, मौला हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ये जज्बा मैं चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये जज्बा जो है हमारे भाइयों को, नौजवान पीढ़ी को, बुजुर्गों को
ये 10 दिन में नहीं दिखाई देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरा साल भर ये जज्बा होना चाहिए। हुसैनी जज्बा जो है वो 10 दिन के लिए हम करते हैं, और हमारी दुआ है पंजतन पाक के सबसे में अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे कि हम तमाम जो नई पीढ़ी है और बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, इन सब को जो है हुसैनी जज्बे के साथ जो है ईमान की पुख्तगी अता करे और वैसा ईमान अता करे। और बहुत जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो ख़ास करके मुसलमान तो है ही मेरे मुसलमान भाई, लेकिन शकील भाई मैंने जो हिंदुओं के अंदर जो अक़ीदा, अदब, डर और खौफ से देखा, उनका जो मामला है, मोहब्बत है, चाहे वो ताबूत से हो या आलम से हो, बेचारे बहुत अक़ीदत से और बहुत डर के जो है, बहुत सरकार से ऐसी मोहब्बत है उनकी कि मैं आपको क्या बयान करूं। वो थोड़ी सी भी गुस्ताखी नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वो लोग आकर देखें कि हुसैन किसी एक मज़हब के नहीं हैं। तमाम जितने मज़हब हैं सब हुसैन को चाहने वाले हैं, सब हुसैन के मानने वाले हैं। तो बुजुर्गान दीन की दरगाह हो या मुहर्रम में, अलम के मामलात में जो ऐसा कहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, वो आकर देखें कि एकता की मिसाल कैसे कायम है। अभी जो मुहर्रम में इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है जी, उसके बाद में तो कोई इमाम हुसैन का नाम ही नहीं लेते। नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरह से जो है होना चाहिए कि जगह जगह जो है हुसैनियत का चर्चा होना चाहिए। तो लोगों को जो है उतना ये नहीं है शऊर। अभी देखो, अब मैं ये भी बात खुशखबरी देता हूँ, क्योंकि पहले से अब में जो फ़र्क है, लोग मौलाई ज़्यादा हो रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी भी शकील भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि 10 दिन ही रहता है। लेकिन जो सैयद व सादात आले रसूल के खानखाएँ हैं, बारगाहें हैं, वहाँ पर 365 दिन यही सबक दिया जाता है। हुसैनियत का मिशन जो है ये जारी व सारी है, और लोगों में और नई नौजवान पीढ़ी में एक नई बात देखने के लिए ये मिल रही है कि हर तरफ आप देखिए गाड़ियों पर, लोगों के गले में, जहाँ कहीं भी आपको अली का एक लोगो देखने को मिलेगा। तो मौलाइयत जो है जाग रही है लोगों में, नौजवान बच्चों में ये जज्बा जाग रहा है, और बहुत खुशी की बात है ये। क्योंकि मैंने कल भी अर्ज़ किया था, नौमान शिबली ने भी फरमाया है, मौलाना रोम ने भी फरमाया है, करबला के जंग करबला के बाद कोई जमात नहीं बचती, सिर्फ 2 जमात बचते हैं, या तो बंदा हुसैनी है या तो यजीदी है। तो अब वो हुसैनी जो है ज़्यादा जो है मंजर आम पर आ रही है। हम भी दुआ करते हैं, आप भी कीजिए कि नौजवान पीढ़ी को जो है हुसैनियत का जज्बा अता करे, ईमान अता करे। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।